दोस्तों चोर दुनिया की एक ऐसी मखलूक है जिन्होंने हर दौर में चोरी की। तो आपने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सी बड़ी बड़ी चोरियों के बारे में सुना होगा, लेकिन अक्सर चोर अपनी अकल और प्लानिंग से छोटी और कीमती चीज़ें ही चोरी करते हैं, जैसा कि ज्वेलरी और पैसे वगैरह। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको आज तक दुनिया में होने वाली सबसे बड़ी चीज़ों की चोरी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो वज़न के हिसाब से टनों में है। नाज़रीन किराम, मैं हूं हमज़ा अंसारी। आप देखने और सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप में से जो शख्स हमारी तरह ईपक बनना चाहते हैं तो ईपक स्टोर को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि इस तरह की आने वाली हर वीडियो से बाखूबी आगाह रहें। नंबर 9, चर्च। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे भला चर्च कौन सी चुराने वाली चीज़ है, लेकिन जो भी हो, चोरों ने चर्च को भी नहीं बख्शा। दोस्तों, रशिया जिस तरह दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, इस तरह इसमें दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ चोर भी पाए जाते हैं। रशिया के कोमरो गांव में चोरों ने एक पूरा चर्च ही चुरा लिया। ये चर्च 200 साल पुराना था। जुलाई 2008 में इन चोरों ने इस चर्च की एक ईंट भी नहीं छोड़ी और सारा चर्च ही चुरा कर ले गए। ये चर्च एक गैर आबादी इलाके में था, वहाँ पर सिर्फ पादरी ही जाया करता था। चोर ने बड़े ही तसल्ली से वहाँ पर मौजूद तमाम चीज़ें, किताबें, टेबल, चेयर और जितनी भी चीज़ें थी, इवन दीवारें और छत को भी उखाड़ कर ले गए। वाकई में एक इंतहाई गैर अखलाकाना चोरियों में से ये एक थी। नंबर 8, एरोप्लेन। नाज़रीन, हम एरोप्लेन की हाईजैक का हो जाने का एक आम बंदे की समझ में आता है, लेकिन इसको चोरी करना एक बड़ा मुश्किल तरीन लगता है। लेकिन चोर ने इसको भी चोरी करके दिखाया। 225 मई 2003 में लुआंडा में मौजूद फारो एयरपोर्ट से बोइंग 27/7 एरोप्लेन अचानक गायब हो गया। ये जहाज़ रनवे के करीब खड़ा था। इसे फ्लाइंग करने की इजाज़त नहीं थी। ये जहाज़ रात को टेक ऑफ हुआ, इसकी लाइट्स ऑफ थी, इवन एयर कंट्रोल को भी पता नहीं चला। FBI CI ने पूरी दुनिया खोज मारी, लेकिन इसका कहीं पता नहीं चला। इसकी खोज कई साल तक जारी रही। विटनेस के मुताबिक एक अमेरिकन पायलट बेन और मैकेनिक जॉन, ये दोनों इस प्लेन में चढ़ते हुए दिखाई दिए। ये दोनों ही प्लेन उड़ाने के लिए सर्टिफाइड नहीं थे। बहरहाल ये दोनों प्लेन को कहाँ उड़ा कर ले गए, इस बात की आज तक पता नहीं चल सका। ये दुनिया के बड़े मिस्ट्री अनसॉल्व्ड केसेस में से एक है। नंबर 7, इंटायर ब्रिज मिसिंग। दोस्तों, अब जिस चोरी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ये सबसे अजीब और गरीब चोरियों में से एक है। दो भाई जिनका नाम आर्थर और अलेक्जेंडर था, इन्होंने वेंसल पेंसिल्वेनिया में सितंबर 2011 में एक 50 फीट स्टील का पुल चुरा लिया। ब्रिज बहुत कम इस्तेमाल होता था, फिर भी इस ब्रिज को चुराना बहुत मुश्किल था। दोनों भाइयों का कहना था कि इन्होंने इस ब्रिज को चुराने के लिए 1 महीना प्लानिंग की, फिर इस ब्रिज को चुरा लिया। इन्होंने इस ब्रिज को काटा, फिर स्टील को स्क्रैप में बेचने के लिए इकट्ठा किया। सोचने वाली बात यह है कि इन्होंने इतने भारी स्टील ब्रिज के बीम को कैसे ट्रांसपोर्ट किया। दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ शख्स भी ब्रिज को चुराने की कोशिश नहीं करेगा, पर वाकई में इन्होंने ये हिमाकत भी करके दिखाई। स्क्रैप की वैल्यू 1,50,00,000 से भी ज़्यादा थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि इन्होंने इस ब्रिज को 8 लाख में एक रिसाइकलिंग कंपनी को बेच दिया। जब इन्होंने इतना सारा स्टील इस कंपनी को बेचा तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने पुलिस को बताया और ये दोनों भाई पकड़े गए। नाज़रीन का, आप इसकी इस चोरी के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नंबर 6, बेल। दोस्तों, मंदिरों और चर्च में बेल्स को एक मजहबी अकीदत से इस्तेमाल किया जाता है, जो आप में से बहुत से लोगों को पता होगा। वाशिंगटन अमेरिका में एक बुद्धा का मंदिर है जिसमें एक बहुत बड़ी घंटी लगी हुई थी। इसका वजन 1360 किलोग्राम था। ये घंटी किसी ने रातों रात चुरा ली, पर पुलिस का कहना था कि ये घंटी भला कौन रातों रात चुरा सकता है, और इसे उतारते और ट्रक में लोड करते वक्त किसी ने देखा भी नहीं। इवन ये एक बहुत बड़ी बेल थी, इसकी आवाज़ भी किसी ने नहीं सुनी। इस बेल को वियतनाम में बनाए गए थे। ये इतनी वैल्यूएबल थी कि इसकी प्राइस का अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सका। मंदिर के पुजारियों का कहना था कि ये बेल बड़ी महंगी से महंगी धात से बनाई गई थी, पर ये लोग इससे स्क्रैप की तरह बेच दे गए। बहरहाल आज तक ना तो चोरों का पता चल सका और ना ही इनके तरीक़ेकार का कि ये वाकई में एक मिस्टीरियस चोरी थी। नंबर 5, टर्न ब्रिज। दोस्तों, रशिया के चोर वाकई में एक अजीब मखलूक हैं। एक दिन आर्कटिक रीजन में एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या पेश आया, जिसने आम लोगों को सोच में डाल दिया। आर्कटिक रीजन के सबसे मशहूर आम्बर रिवर के ऊपर बहुत बड़ा पुल था, जो एक दिन अचानक गायब हो गया। इस ब्रिज के पार्ट्स का वजन 56 टन से भी ज़्यादा था। इसके गायब होने की खबर सबसे पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुई। ये इंसिडेंट मई के महीने में हुआ। लोकल लोगों के मुताबिक ये इंसिडेंट नेचुरल तरीके से नहीं हुआ, क्योंकि ना तो ज़ल्ज़ला आया और ना ही सैलाब आया जिससे ये अचानक गायब हो जाता। अथॉरिटीज़ के मुताबिक इस पुल को मेटल थीफ ने काटा
और इसे चोरी करके ले गए। पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पुलिस का कहना था कि चोर ने इस पुल को इसलिए काटा ताकि इसका स्क्रैप को करोड़ों में बेच सकें, लेकिन इतने बड़े ब्रिज को चोरी करना कोई आसान काम नहीं है। और सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि इन चोरों का आज तक पता नहीं चल सका और ना ही पुलिस को ये पता चल सका कि ये इतने ब्रिज को कैसे चोरी किया और इसे कहाँ ले गए। नंबर 4, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। दोस्तों, जिस तरह रशिया में मौजूद चर्च को चोरी किया गया, अगर आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की चोरी को ऐसा ही समझ रहे हैं तो यकीनन आपकी सोच ज़रा गलत है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग 102 मंजिल पर वाक़ है और ये न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन में वाक़ है। आप बिलीव नहीं करेंगे, इसको 90 मिनटों से भी कम वक्त में चोरी किया गया। अमेरिका की सबसे बड़ी चोरियों में से एक है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि इसको किसी एलियन ने चुराया होगा तो फिर भी आपकी सोच ठीक नहीं है। इसको दरअसल अमेरिका के टाइम डेली न्यूज़ ने चुराया था। इस न्यूज़ वालों ने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए और स्टेट रजिस्ट्रार वालों को साबित किया कि ये बिल्डिंग इनकी मलकियत है। डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह लीगल थे। इस केस की गवाह आज की टाइम की बड़ी ही मशहूर एक्ट्रेस और नोटरी बैंक रॉबर को शो करवाया गया। असल में इनका मकसद गवर्नमेंट की तवज्जो इस तरफ दिलाना था, ना ही पैसे कमाना कि क्लर्क और रजिस्ट्रार इस तरह के जगहों की तफ्तीश ही नहीं करते और लैंड माफिया इस तरह की जगहों पर कब्जा कर लेते हैं। असल में इन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट्स को पेश करके प्रूफ दिया कि गवर्नमेंट इस मामले में एक्शन ले और टाइम न्यूज़ ने इनकी मलकियत गवर्नमेंट को वापस दे दी। इमेजिन करें कि अगर वाकई में कोई रियल रॉबर इस बिल्डिंग को चुराता तो आज अरबों का मालिक होना था। नंबर 3, सबमरीन। दोस्तों, 1968 में सोवियत यूनियन की एक सबमरीन 17,000 फीट की गहराई में समंदर में सफ़र कर रही थी कि अचानक गलती से अमेरिका की हदूद में चली गई और पैसिफिक ओशन के करीब हवाई में फंस गई। उस टाइम रशिया के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि इसको ट्रैक कर लिया जाए, लेकिन उसी टाइम अमेरिकन नेवी को पता चल गया और सीआईए के साथ मिलकर सबमरीन को चोरी करने का प्लान बनाया। इनका मानना था कि इस सबमरीन में इन्हें बहुत सी रशियन मिलिट्री के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे जिससे रशियन मिलिट्री के अंदर के सीक्रेट जान सकेंगे। इन्होंने एक बहुत बड़ी शिप क्रेन से इसको उठाया, बट अनफॉर्चुनेटली ये दरमियान से टूट गई और जो हिस्सा इनके हाथ में आया उसमें से कुछ मिसाइल और सोल्जर्स की डेड बॉडीज़ मिली थी। ये यूएस आर्मी की सबसे बड़ी मिलिट्री स्कैम में से एक है। नंबर 2, शिप। दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे भी चोर हैं जो छोटी मोटी चीज़ें चोरी करना उनके लिए बेइज्जती का सबब है, इसलिए वह बड़ी से बड़ी चीज़ों पर ही हाथ डालते हैं। तो 2017 में सोमालिया के बहरी डाकुओं ने एक फुल ऑयल लोड शिप पर डाका डाल दिया। इस शिप का नाम RS-13 था। इसके कैप्टन इस शिप का फ्यूल और टाइम बचाने के लिए सोक्टा गैप वाला शॉर्ट रास्ता अख्तियार किया, लेकिन वहाँ पर इसने समुद्री डाकुओं ने इसको हाईजैक कर लिया। ये समुद्री डाकुओं के लिए एक जैकपॉट था। कैप्टन ने बताया कि ये शिप सोमालिया के एक बिजनेसमैन की है जिससे ये लोग बहुत ज़्यादा डरते थे, जिसके बाद इन चोरों ने तमाम शिपर्स और कैप्टन को आज़ाद कर दिया। पर अनफॉर्चुनेटली इन चोरों को कुछ भी नहीं मिला। अगर ये कामयाब हो जाते तो ये समंदर में होने वाली सबसे बड़ी चोरियों में से एक होनी थी। नंबर 1, दोस्तों, एरिक नामी शख्स जिसने यूके के नाम से एक डायनासोर के स्कल्प की खोज की और फिर इसे अमेरिका में ले आया। साहब ने इसकी इस डिस्कवरी को बहुत सराहा। एरिक ने ओशन कंपनी को $1 मिलियन में बेच दिया। जब मंगोलियन गवर्नमेंट को डिस्कवरी के बारे में पता चला तो उन्होंने एरिक पर केस कर दिया। दरअसल इसने ये स्कल्प मंगोलिया से ही चुराया था और फिर इसे यूके से अमेरिका ले गया। मंगोलिया में इस तरह की खुदाई गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर नहीं की जा सकती और इस तरह की पुरानी चीज़ें मंगोलिया के कल्चर का भी हिस्सा हैं। एरिक के इस जुर्म में जेल भेज दिया गया और वो स्कल्प मंगोलिया को वापस भेज दिया गया। बदकिस्मती से एरिक का इतना मेहनत और प्लान सब ज़ाया हो गया। नाज़रीन हम आप इनकी चोरी के बारे में क्या राय रखते हैं? इनको टैलेंट या हमाकत समझते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह मैं आज भी उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों का शेयर भी कर दें और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए ईपेक्स स्टोर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।